Good morning students, welcome to online class of business studies of +1 commerce। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है बिजनेस स्टडीज़ का, बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का। इस टाइम पे जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चल रहा है उसका हर बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। देयर आर 3 इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स विच मे बी फॉलोड। 3 तरह के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट है कैपिटलिस्ट, दूसरा है सोशलिस्ट, थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट सिस्टम वो है जहाँ पे सारे डिसीजंस हम बिजनेसमैन को उसके ऊपर छोड़ देते हैं, उसको फ्रीडम प्रोवाइड कर देते हैं कि वो खुद डिसाइड करें उन्होंने क्या करना है। और इसमें बिजनेसमैन का मेन फोकस क्या होगा कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करने हैं। सेकेंड इकॉनमी होती है सोशलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट इकॉनमी वो होती है जिसमें ज़्यादा रोल पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को मेजर रोल प्रोवाइड नहीं किया जाता। और जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी वहाँ पे मेन फोकस क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर। मिक्स्ड इकॉनमी वो होती है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही पर्टिकुलर रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसमें मिक्स्ड इकॉनमी में गवर्नमेंट की इंटेंशन ये होती है कि गवर्नमेंट के हर काम में सपोर्ट मिले उसको प्राइवेट सेक्टर का। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हमारे बिजनेस पे भी पूरा इन्फ्लुएंस डालेगा। हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट है या मिक्स्ड इकॉनमी है, ये वो चीज़ हमारे बिजनेस पे काफ़ी इन्फ्लुएंस डालेगी। सेकेंड इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे इंडिया में 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें। और वो जो एनुअल प्लान्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाता है ताकि जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर्स का वो अचीव हो सके। तो ये भी हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, इकोनॉमिक प्लानिंग। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बिजनेस को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं, इफेक्ट करती हैं, वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की इनकम्स, उसके रिगार्डिंग हमारी इकॉनमी में क्या रूल्स बने हुए हैं। एग्जिम पॉलिसी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके क्या प्रिंसिपल्स, क्या रूल्स बने हुए हैं। इन सारी चीज़ों को लेके जो भी रूल्स हमारी इकॉनमी में बनाए जाते हैं वो रूल्स किसी बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आते हैं तो किसी बिजनेसमैन के लिए रिस्ट्रिक्शंस बन के आते हैं। अब हमें देखना है कि हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं बीइंग अ बिजनेसमैन। नेक्स्ट एस्पेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, जैसे कि रेलवेज, रोडवेज, पोर्ट्स, एयर सर्विस, पावर और कम्युनिकेशन सर्विसेज अगर हमारे पास ना हो तो हम बिजनेस को सक्सेसफुली नहीं रन कर सकते। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड है कि हमारे पास कैपिटल कितनी है, हमारी मार्केट में मनी का क्या सिस्टम चल रहा है, और लेंडिंग एजेंसी जो हमें कर्जा प्रोवाइड करती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हर बिजनेसमैन के लिए। लास्ट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। हमारी इकॉनमी को जो चीज़ें इंडिकेट करती हैं वो है हमारे इंडिया की इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन की इनकम कितनी है, हमारे इंडिया में सेविंग्स रेट क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं लोग, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट्स कितनी है और इम्पोर्ट्स कितनी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हमने दूसरे देशों का कितना पैसा देना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास कितना पड़ा है, हमारे देश की प्रोडक्शन कितनी है। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसकी डिटेल आप स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स में कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो कि हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। तो हर बिजनेसमैन को ये सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके अपने डिसीजंस लेने होते हैं ताकि कोई भी चीज़ उसके लिए कोई बैरियर, कोई रुकावट ना बन पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।